हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपके लिए नई वीडियो सीरीज़ लॉन्च करेंगे, तो आज हम उसी के अकॉर्डिंग एमपीजीके की वीडियो सीरीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका कि आज पहला वीडियो है। हमारी कोशिश ये पूरी रहेगी कि अप्रॉक्सीमेट 20 से 25 वीडियोज़ में हम आपका एमपीजीके ओवरऑल कंप्लीट कर दें और हम आपको सारी डिटेल्स इन वीडियो सीरीज़ में देंगे, जिससे आपको अलग से कुछ भी एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं प्रॉपरली और रेगुलरली रिवाइज करते रहते हैं। तो हमें नहीं लगता कि आपको अलग से एफर्ट्स डालना पड़ेगा या फिर आपको अलग से कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, बशर्ते ये कि आपको चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी और रेगुलरली आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखें, है ना। तो आज हम एमपीजीके में सबसे पहला इंट्रोडक्शन देखेंगे एमपी का, क्योंकि अगर आप जो रीसेंट एग्ज़ाम्स हैं उनमें देखें तो मोस्टली क्या है कि अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इंट्रोडक्शन से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन से ऐसे कि आपको चीज़ें इंट्रोडक्शन से रिलेट करके पढ़नी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे अब अगर हम एमपी में देखें तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल होता है वो मलखम्ब होता है। ठीक है, अब मलखम्ब ये अपन ने देख लिया इंट्रोडक्शन में, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर हम उसे रिलेट करके पढ़ें कि मलखम्ब की जो एकेडमी है वो उज्जैन में है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मलखम्ब की एकेडमी कहाँ पे है, तो वो उज्जैन, अपन को यहीं से वो जानकारी मिल गई। तो चीज़ें अब सबसे ज़रूरी होता है कि अपन लिंक करके पढ़ें। लिंक करने से हमें चीज़ें याद भी रह जाती हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, है ना। ये देखिए, ये है हमारा मध्य प्रदेश, प्यारा सा मध्य प्रदेश, जो कि हमारे, अगर हम इंडिया का मैप देखें तो उसमें सेंट्रल में लोकेटेड है ना। अगर हम इसकी, सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं। लोकेशन देखें तो ये जैसे अपन नॉर्थ में देख सकते हैं, तो अगर हम नॉर्दर्न पार्ट देखें तो यहाँ पे यूपी डिस्ट्रिक्ट, यूपी स्टेट से ये बाउंडेड है। ठीक है, अगर हम इसका नॉर्थ वेस्ट देखें तो यहाँ पे हमें राजस्थान मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसका ईस्ट देखें तो यहाँ पे हमें छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, जो कि पहले मध्य प्रदेश का पार्ट था और जो कि 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। ठीक है, ये हो गया छत्तीसगढ़। फिर अगर हम वेस्टर्न पार्ट देखें, यानी कि साउथ वेस्ट ही देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है गुजरात। ठीक है, गुजरात। और अगर हम मध्य प्रदेश के साउथ में देखें तो हमें महाराष्ट्र मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से मध्य प्रदेश ओवरऑल 5 राज्यों से लगा हुआ है। ठीक है, कौन कौन से हो गए? पहला अपना यूपी हो गया, दूसरा राजस्थान हो गया, तीसरा गुजरात हो गया। ठीक है, चौथा अपना महाराष्ट्र हो गया और पांचवा कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों से लगा हुआ है या मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है। तो जैसा कि अपन देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगी हुई है। ठीक है, अच्छा, अभी दूसरी यहाँ पे क्या है कि अब देखिए, ये चारों तरफ से अपना मध्य प्रदेश क्या है? स्टेट से कनेक्टेड है ना। यहाँ पे कोई भी हमें समुद्री सीमा नहीं दिख रही है, करेक्ट। तो ये क्या है? मध्य प्रदेश अपना लैंडलॉक्ड स्टेट है। ठीक है, कैसा स्टेट है? एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। ठीक है, क्लियर, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मध्य प्रदेश से जैसा कि हमने बोला कि 5 राज्य से लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल क्या आ जाते हैं कि अब ये जो राज्य हैं उनसे किन जिलों की सीमाएं लगती हैं हमारे मध्य प्रदेश की। तो अगर हम यूपी की बात करें तो सबसे पहले मुरैना से चालू होता है अपना यूपी। ठीक है, ये जैसे आपको सीमा यहाँ पे दिख रही है मुरैना की। ठीक है, मुरैना हो गया, भिंड हो गया, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर,
टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। तो ओवरऑल ये 14 जिले जो हैं ये अपने मध्य प्रदेश के यूपी स्टेट से कनेक्ट होते हैं, बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं। ठीक, इसी तरह अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मुरैना से ही चालू होता है। ठीक है, मुरैना से चालू होके चलता है अपन का ये झाबुआ तक, और यहाँ पे यूपी में जो था ये जाता है अपना सिंगरौली तक। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अपन राजस्थान में देखते हैं तो ये क्या है, मुरैना हो गया, शिवपुर हो गया, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ। ठीक है, तो कितने स्टेट्स हो गए, ये आपके हैं 10 स्टेट्स, 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि आपके राजस्थान स्टेट से बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम गुजरात में आ जाएं तो ये 2 हो गए, झाबुआ हो गया और अलीराजपुर, यानी कि 2 डिस्ट्रिक्ट आपके गुजरात से कनेक्ट होते हैं। वहीं पे अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो अलीराजपुर से बॉर्डर लाइन स्टार्ट होती है और फिर आपकी बालाघाट तक चलती है। ठीक है, टोटल इसमें 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि महाराष्ट्र से कनेक्ट होते हैं। तो वो हो गए अपने अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी एंड बालाघाट। ठीक है, और यहीं पे अगर हम छत्तीसगढ़ की देखें तो इससे अपना सिंगरौली हो गया, सीधी हो गया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला एंड बालाघाट, यानी कि टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि छत्तीसगढ़ से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, बेशक आपको याद करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो अगर आप एमपी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एमपी का मैप बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, यानी कि आपके दिमाग में उसकी इमेज क्लियर कट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब हम आपकी कुछ इसमें मदद कर देते हैं। कैसे कि अब देखिए, जैसे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट किससे कनेक्ट होते हैं, यूपी से। जैसे कि अपन देख रहे हैं 14 डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, सबसे कम किससे हो रहे हैं, गुजरात से। ठीक है, तो इनकी काउंटिंग की एक हमने ट्रिक बनाई है ताकि आपका काम हम कुछ आसान कर सके। तो जैसे यूपी है, ठीक है, यूपी का एक शहर है लखनऊ, आप सब परिचित होंगे लखनऊ से। तो लखनऊ में है 4 बाग। ठीक है, तो क्या कैसे लिखेंगे अपन कि यूपी का एक शहर है, एक शहर, और क्या है उसमें 4 बाग हैं। ठीक है, तो 4, तो इससे आपका बन जाता है 14, यानी कि 14। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा कि यूपी से हमारे एमपी के 14 डिस्ट्रिक्ट्स कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर वहीं पे अगर हम राजस्थान की बात करें, ठीक है, तो राजस्थान के नाम से अपन इसकी ट्रिक याद कर सकते हैं कि राजा। ठीक है, अब राजा कौन से हैं, दशरथ हैं। ठीक है, राजा कौन से हैं, दशरथ हैं। तो 10, यानी कि ये अपनी काउंटिंग हो गई 10। ठीक है, तो राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, 10 हो गए। ठीक है, सबसे कम किस में है, गुजरात में 2, वो आप ऐसे ही याद रख लेंगे, है ना। और महाराष्ट्र में कितने हैं, 9। तो आपने काफी सुना होगा 9 रत्न, है ना। रत्न कितने रहते हैं, 9 रत्न रहते हैं, महारत्न। ठीक है, तो वैसे आप याद रखेंगे 9। ठीक, ठीक है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ का आपने 6 को कभी 6 भी बोला होगा, है ना। तो उससे आपको याद रहेगा कि 6, यानी कि 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं किससे, छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो ये तो अपनी हो गई लोकेशन, है ना। इसको आपको एकदम से दिमाग में बिठा लेना है। ठीक, अब अपन देखते हैं कि अपना मध्य प्रदेश जो है उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है। ठीक है, तो अगर हम मध्य प्रदेश का नक्शा देखें तो एक चीज हमें दिमाग में बैठा लेनी है कि हमारा मध्य प्रदेश चौड़ा ज्यादा है। ठीक है, उससे ये क्लियर कट हो जाएगा कि 2 नंबर्स हमें याद रखने हैं। एक कौन सा, एक है आपका 605 किलोमीटर। ठीक है, जो कि ये अपनी ये लेंथ होगी। ठीक है, कैसी हो गई आपकी, ये लॉन्गिट्यूडनल लेंथ हो गई 605 किलोमीटर। ठीक है, वहीं पे आपकी लैटिट्यूडनल लेंथ क्या है मध्य प्रदेश की, 870 किलोमीटर, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेंथ। ठीक,
तो अब एक चीज हमें क्लियर है कि मध्य प्रदेश क्या है, चौड़ा ज्यादा है, तो उससे हमें क्लियर कट हो जाएगा कि 870 क्या होगी, उसकी चौड़ाई होगी, है ना, और 605 क्या होगा, उसकी लंबाई होगी। ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का जो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तरी जिला कौन सा है, तो वो है अपना मुरैना। ठीक है, फिर उसके बाद दक्षिणी जिला कौन सा है, बुरहानपुर। बुरहानपुर अलग से ही निकल के आता है, अगर आप मध्य प्रदेश का नक्शा ध्यान से देखें तो आपको बुरहानपुर अलग ही समझ में आ जाएगा कि वो अलग ही नीचे निकल रहा है। ठीक है, तो उससे आपका क्लियर। ठीक, फिर अगर हम उसका पूर्वी जिला देखें, ठीक है, तो पूर्वी जिला कौन सा हो गया, सिंगरौली हो गया। फिर पश्चिमी जिला कौन सा हो गया, अलीराजपुर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपनी ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं। और एक चीज तो हम बताना ही भूल गए कि बुरहानपुर, बुरहानपुर को हम दक्षिण का द्वार भी बोलते हैं। अभी रीसेंट पटवारी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अगर आप इंट्रोडक्शन क्लियरली पढ़ते हो तो देखिए आपके कैसे क्वेश्चंस रिलेट हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट चलिए, अब हम मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह देखते हैं। क्योंकि हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह से करते हैं। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, जो कि आप सबने कई बार देखा होगा। हाँ, हो सकता है आपने गौर से ना देखा हो, तो अब आप देखिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में सबसे जो बाहरी वृत्त होता है उसमें 24 स्तूप होते हैं। ये आप देखें, इन स्तूपों को अगर आप काउंट करें तो इनकी संख्या 24 है। ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद अगर आप इसके अंदर वाले वृत्त में देखते हैं तो इसमें आपको मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ मिलेगा, और नीचे की तरफ सत्यमेव जयते लिखा हुआ मिलेगा, और एक तरफ आपको धान की वाली और एक तरफ आपको गेहूं की बाली मिलेगी। ठीक है, और जो सबसे अंदर का वृत्त होता है उसमें आपको अशोक स्तंभ मिलेगा और पीछे बरगद का वृक्ष मिलेगा। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। और इस अगर आप इस इमेज को 3 से 4 बार देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ये हमारे मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक हैं। ठीक है, तो अब जैसे राजकीय नृत्य हो गया, राजकीय नाट्य हो गया, है ना। राजकीय नाट्य क्या है, माचा है। माचा कहाँ का है, मालवा क्षेत्र का है। ठीक है, तो माँ से माचा एंड माँ से मालवा, ये आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद राजकीय मछली। राजकीय मछली क्या है, महाशीर प्रजाति, है ना, जो कि नर्मदा नदी में पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद राजकीय पुष्प कौन सा हो गया, लिली हो गया। ठीक है, फिर राजकीय नृत्य कौन सा हो गया, राई। राई बुंदेलखंड का फेमस लोक नृत्य है। ठीक है, फिर राजकीय पशु कौन सा हो गया आपका, बारहसिंघा, जिसे हम एंटीलोप के नाम से भी जानते हैं। ठीक, राजकीय वृक्ष कौन सा हो गया, बरगद। जैसा कि अभी आपने देखा ही था राजकीय चिन्ह में कि जो सबसे अंदर वाला वृत्त है उसमें पीछे बरगद का वृक्ष ही बना हुआ है, वो हमारा राजकीय चिन्ह है। ठीक, राजकीय वृक्ष है। फिर राजकीय पक्षी कौन सा हो गया, दूधराज, जिसे शाह बुलबुल भी कहा जाता है, पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। फिर राजकीय खेल कौन सा हो गया, मलखंभ। ठीक, नेक्स्ट, तो देखिए अब क्या है कि हमारे मध्य प्रदेश कब बना, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956। ठीक, कब बना ये अपना मध्य प्रदेश बना 1 नवंबर 1956। ठीक,
तो ये अब हमारे मध्य प्रदेश जब बना उसकी 25वीं वर्षगांठ, यानी कि 1 नवंबर 1981 को राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष ये तीनों घोषित हुए। ठीक है, तो यहाँ पे इससे अपन ट्रिक ही बना सकते हैं कि अपन सबको पता है कि मध्य प्रदेश दिवस कब होता है, 1 नवंबर को होता है। कब बना? 1 नवंबर 1956 को बना। अब उसकी 25वीं वर्षगांठ, यानी कि आपको 1956 में 25 जोड़ना है तो क्या आ जाएगा? 1981। ठीक है, तो उससे आपको 3 चीजें पता चल रही हैं कि 1981 में हमारा राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष ये तीनों घोषित किए गए। ठीक, और ये कई बार ये सवाल आ जाता है कि ये कब घोषित किए गए। ठीक, फिर उसके बाद राजकीय मछली कौन सी है? महाशीर, वो 2011 में मछली और 2013 में मलखंभ यानी कि राजकीय खेल घोषित किए गए। ठीक, अब अपने मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल हम देख लेते हैं। हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, सो यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, ये किलोमीटर होगा। ठीक है, जो कि हमारे भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। ठीक है, और 1 नवंबर 2000 में जब छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो उसमें लगभग 30.47% अलग हुआ था हमारे मध्य प्रदेश से। ठीक है, 30.47%। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, अब एरिया वाइज हमारा मध्य प्रदेश सेकेंड नंबर पे आता है इंडिया में। ठीक है, और अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें कि जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश हमारा कौन से नंबर पे है, तो वो 6वें नंबर पे। ठीक है, अगर हम 2011 की जनगणना देखें तो 6ठे नंबर पे, लेकिन फिर 2014 में तेलंगाना बन गया था, है ना, 2 जून 2014 को। तो उसके बाद से हमारा मध्य प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से 5वां बड़ा राज्य है। ठीक, अब हम देखते हैं जैसे हमारे मध्य प्रदेश के जस्ट सेंटर से अगर हम इसका मैप देखें, ये तो हमारे मध्य प्रदेश के लगभग मध्य से कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। ठीक है, ये कुछ ऐसे जाती है, यहाँ पे ये रायसेन को टच करते हुए निकलती है। ठीक, ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा 23.5, जो कि हमारे मध्य प्रदेश को लगभग मध्य से काटती हुई निकलती है। ठीक है, अब ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे मध्य प्रदेश के किन जिलों से होकर के गुजरती है, या फिर कितने जिलों से होकर के गुजरती है, या फिर आपको सवाल दे देगा कि किन किन जिलों से मध्य कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरती है, और उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। सपोज आपको दे दिया कि धार हो गया, नीमच हो गया, उज्जैन हो गया, शिवपुरी हो गया। ठीक है, अब इसमें आंसर क्या होगा? उज्जैन होगा। ये आपको कब पता चलेगा? तभी पता चलेगा जब आपको सारे के सारे 14 राज्य 14 जिले याद हों जिनसे कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ठीक है, तो उसके लिए हम आपके लिए एक ट्रिक बना के लाए हैं। चलिए हम उसे देखते हैं। ये रही, ये ट्रिक है रउआ, राशि, भवरा, सा, दम, जब, कटनी, उमरा, सा। ठीक है, सबसे पहला तो आप ये रट लीजिए कि कितने जिलों से होकर के गुजरती है? 14 जिलों से। ठीक है, अब वो 14 कौन कौन से हैं इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक दे दी है। ठीक है, तो रउआ से अपन रा से देखें तो रा से हो जाता है रतलाम। ठीक है, अब हम मैप में देख लेते हैं।
ये रहा, ठीक है। तो रउआ, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, ठीक है, रांची, राजगढ़, सीहोर, भवरासा, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सा से सागर, दम जब कटनी, दमोह, जब से जबलपुर, कटनी से कटनी, उमरा सा उमरिया और ये शहडोल, ठीक है। तो देखा आपने कि ये ट्रिक के माध्यम से कितना आसान हो जाता है ये 14 जिलों को याद रखना, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब हम देखते हैं IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो अपनी 82.5 है, वो हमारे मध्य प्रदेश के सिर्फ एक ही जिले से होकर के गुजरती है। आइए हम उसे मैप में लोकेट कर लेते हैं। ये रहा सिंगरौली, ठीक है, और ये आपकी कुछ इस तरीके से गुजरती है। ये 82 डिग्री, ठीक है, 82.5, ठीक। और ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, आपके पूछ लिए जाएंगे कि IST मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर के गुजरती है, या फिर कितने जिलों से होकर के गुजरती है ना। मध्याह्न रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर के गुजरती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये है कि यूनेस्को साइट, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं, हमारे मध्य प्रदेश में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, कितने एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा जाता है कि कौन सी यूनेस्को साइट मध्य प्रदेश, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं हमारे यहाँ पे 3 हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो उनका ईयर पूछ लेता है कि जैसे खजुराहो है ना, तो खजुराहो किस साल घोषित की गई वर्ल्ड हेरिटेज साइट, या फिर सांची पूछ लेगा, या तो भीमबेटका पूछ लेगा, ठीक है। तो उस ये आपको बिल्कुल रट लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बना ही रहता है कि आपसे एक क्वेश्चन इससे बन ही जाना है, ठीक है। तो अपने मध्य प्रदेश में वर्तमान में 3 यूनेस्को साइट्स हैं, खजुराहो, सांची और भीमबेटका, ठीक है। मांडू प्रस्तावित है, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, ठीक है। तो और इनके ईयर भी आपको इसी क्रम में मिलेंगे, 1986, 89 और 2003, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है कि भूल जाती हैं चीज़ें, उसके लिए अपन ने एक ट्रिक बनाई हुई है, जो कि है खजूर सा भीमा, ठीक है। तो खजूर से आपको क्या याद रहेगा, खजुराहो, ये इसी क्रम में है, यानी कि जिस ईयर पहला डिक्लेयर हुआ उसी क्रम में खजुराहो हो गया, ठीक है। सा से आपको याद रहेगा सांची, ठीक है। भीम, भी से याद रहेगा आपको भीमबेटका, और माँ हमने मांडू के लिए बनाया कि मांडू जो है वो प्रस्तावित है, ठीक है। तो अगर आप ये ट्रिक याद कर लेते हैं 3 से 4 बार, अगर आप इसको रिपीट करते हैं तो ये आपके दिमाग में इनबिल्ड हो जाएगा, यानी कि आपको दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये है हमारे मध्य प्रदेश की, जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, आप सब बता पाएंगे बहुत आसानी से कि भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है। लेकिन कुछ और राजधानियां हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, तो हम उन्हें देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, पचमढ़ी। अब आप सबको पता है कि ग्रीष्म काल में कितनी गर्मी होती है ना। तो सबको चाहिए कि हम थोड़े से ऐसे स्थान पे जाएं जहाँ पे ये गर्मी का प्रभाव थोड़ा कम महसूस हो, है ना। तो पचमढ़ी से बेहतर ऑप्शन अपने पास है नहीं मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इसीलिए जो है पचमढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है, ठीक है। फिर व्यवसायिक राजधानी और खेल राजधानी, ये दोनों एक ही हैं। आप सबको पता है कि इंदौर कितनी तेजी से डेवलप हो रहा है ना। तो इसलिए व्यवसायिक राजधानी और खेल राजधानी अपने MP की कौन सी है, इंदौर है, ठीक है। फिर
कोयला राजधानी कौन सी हो गई? कोयला राजधानी सिंगरौली, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग जो पावर प्लांट्स हैं वो बहुत सारे हैं, है ना, जैसे कि एनसीएल वगैरह सब वहीं पे हैं, ठीक है। अब वहां से अपनी ऊर्जा जनरेट हो रही है, तो ऊर्जा राजधानी भी क्या होगा? सिंगरौली होगी। इस तो ऊर्जा राजधानी अपनी बैढन सिंगरौली है, अगर हम और स्पेसिफाई करके से देखें तो, ठीक। फिर संस्कार राजधानी जबलपुर, ठीक है। संगीत राजधानी मैहर हो गई, है ना। अब मैहर तो आप लोगों ने सुना ही होगा उस्ताद अलाउद्दीन खां को, है ना। तो इसलिए मैहर अपना क्या हो गया? संगीत राजधानी हो गई, ठीक। चलिए अब हम कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं मध्य प्रदेश के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, जैसे कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ पे है? उज्जैन, मंगलनाथ उज्जैन में, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश का ढाल किस तरफ है ना। तो ढाल अपना क्या है? उत्तरमुखी, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफी नदियां जैसे चंबल हो गई, है ना, उधर अपनी सिंध, पार्वती, इन सब का ढाल अगर आप एमपी की नदियां पढ़ोगे डिटेल तो आपको समझ में आएगा कि इन सब का स्लोप जो है नॉर्थवर्ड है। ये सब ऊपर की नॉर्थ की तरफ बहती हैं और जाके यूपी में जाके आपकी कोई गंगा में जाके यमुना में जाके मिल जाती हैं, ठीक है, और यमुना जाके गंगा में मिल जाती है, ठीक। फिर उसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश के उपनाम। बहुत सारे मध्य प्रदेश के उपनाम हैं, जैसे मध्य प्रदेश को स्वैप प्रदेश कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है, नदियों का मायका बोलते हैं, डायमंड स्टेट हो गया, है ना। आप सबने डायमंड बहुत फेमस है, पन्ना मध्य प्रदेश का, है ना। इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है, सेंट्रल प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि ये इंडिया के सेंट्रल में लोकेटेड है, ठीक है। तो इस तरह मध्य प्रदेश के बहुत सारे नाम हैं, ठीक। चलिए अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं अक्षांश और देशांतर। तो ये आपको बिल्कुल याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी बेशक आपके आते हैं, ठीक है। तो अक्षांश क्या हो गई अपनी? इसकी लैटिट्यूडनल पोजीशन हो गई, ठीक है। क्या है वो? 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ठीक है। वहीं पे अब अगर अपन देशांतर देखें तो देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, तो ये अपनी हो गई 74 डिग्री 59 मिनट से 82 डिग्री 66 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी ये पोजीशंस, क्योंकि ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज इसमें रह गई लिखना, हमारा मध्य प्रदेश दिवस तो आपको हमने बता ही दिया कि 1 नवंबर 1956 होता है। और मध्य प्रदेश की राज्य भाषा हिंदी है, ठीक है। और मध्य प्रदेश गान जो है वो है मेरा मध्य प्रदेश, जो कि आपने काफी बार सुना होगा, है ना। इसके रचनाकार महेश श्रीवास्तव जी हैं, ठीक। और मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ की चोटी है, जिसकी हाइट 1350 मीटर है, ठीक है। और भी, तो ये रहा आपका मध्य प्रदेश का एक जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखी कि मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है ना। और मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले कौन से हैं, और मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह देख लिया, है ना। और राजकीय नाट्य, मछली, जो भी राजकीय प्रतीक हैं ये कब घोषित हुए, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, कर्क रेखा, है ना। ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की, एक जनरल इंट्रोडक्शन जिसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मध्य प्रदेश के दिए हुए हैं। इसको आप 1 से 2 बार देखें और रिवाइज करें, ताकि ये चीज़ें आपको दिमाग में रहें, और जो ट्रिक्स हैं उसे आप 2 से 3 बार खुद में रिपीट करें, जिससे आपको वो लाइफ लॉन्ग याद रहेंगी। अगर आप कोई भी कंपटीशन आप निकाल लो, उसके बाद भी इवन दो आप आगे
के जनरेशन को फॉरवर्ड कर सकते हो, बिकॉज अगर आप चीज़ें लिंकअप करके पढ़ते हो ना तो वो चीज़ें आपके दिमाग में इनबिल्ट हो जाती हैं, वो आपको याद नहीं रखना होता है, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं, है ना। तो अभी आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट एमपी का पुनर्गठन लेके आएंगे, फिर एमपी की जियोग्राफी, कुल मिला के हम एमपी की पूरी सीरीज लेके आने वाले हैं और आप कंटिन्यू उसे देखते रहें। धन्यवाद। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कंटिन्यूअस देखें, रिवाइज करें। चलिए, धन्यवाद।